टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन राउंड शुरू हुआ। उसी वक्त नीरज के एल्बो में ट्रेनिंग करते वक्त एक मेजर इंजरी हो गई, एल्बो के बल पे गिर गए थे, सर्जरी करानी पड़ी। और जब सर्जरी हुई तो एल्बो से बोन्स के टूटे हुए टुकड़े निकालने पड़े। एल्बो के बोन्स के टूटे हुए टुकड़े, करियर थ्रेटनिंग जर्नी थी। सबको पता था कि अभी वापस नहीं खेल पाएंगे। अपने थ्रोइंग आर्म से, जिस आर्म से वो फेंकते थे उससे चम्मच नहीं उठा सकते थे, जैवलिन उठाना तो बहुत दूर की बात थी। चम्मच समझते हो ना, चम्मच कटोरी प्लेट में खाते हैं, उसको उठाना मुश्किल था। जैवलिन कहाँ से उठाएं? कई महीनों तक इनको ट्रेनिंग से दूर रहने को कहा गया, अस्पताल में रहने को कहा गया। उनको लगा यार ऐसे लेटा रहा ना तो जिंदगी में कभी नहीं खेल पाऊंगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइकल फेल्प्स वाला फॉर्मूला अपनाया। हार नहीं मानी। सर्जरी के तुरंत बाद बोले इसको छोड़ के बाकी बॉडी पार्ट्स की ट्रेनिंग तो कर लूं। सारे लोग इसी की ट्रेनिंग करते हैं कि इससे फेंकूं कैसे। मैं बाकी बॉडी पार्ट्स को पहले, जब तक ये ठीक नहीं होता उसको शरीर में जंग नहीं लगने दूंगा। 8 महीनों के बाद जनवरी 2020, कोविड से जस्ट पहले इंटरनेशनल कंपटीशन में 87.86 मीटर जैवलिन थ्रो करके टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफाई कर लिया। अब ये टोक्यो ओलंपिक्स जा सकते थे। ट्रेनिंग के लिए टर्की चले गए, पर हुआ क्या, कोविड का लॉकडाउन हो गया, वापस आ गए। फिर से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं। ऐसे में खिलाड़ी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। जब कोविड होता है सब घर बैठ करके उस समय खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, भाई कोविड में ये करो, ये खाओ, ये पियो। कई लोग तो कह रहे थे कि कोविड में शराब पीने से कोविड के कीटाणु मर जाते हैं। ये वो सब करने की जगह पहले से भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगे, पहले से ज़्यादा मेहनत कर। इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग को इन्होंने सरपास कर लिया, सुपरसीड कर लिया। अगस्त में पहुंच गए, ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए टोक्यो चले गए। टोक्यो में क्वालिफाइंग राउंड से पहले ही उन्होंने टॉप परफॉर्मेंस दे दी थी। इंडिकेशन हो गया था, पूत के पांव पालने में दिखने लग गए थे। और ऐतिहासिक 7 अगस्त 2020 को 87.58 मीटर का वो भाला फेंका, इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। पूरा भारत खड़ा हुआ था। वो 7 अगस्त को आज नेशनल जैवलिन डे माना जाता है। 13 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में ब्रोंज मेडल जीतने से लेकर के 23 साल की उम्र में इंडिया को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने तक, और वो भी भारत के नहीं, एशिया के पहले थे। इंडियाज गोल्डन बॉय, इंस्पिरेशन टू थाउजेंड्स ऑफ यंग एथलीट इन द कंट्री, नीरज चोपड़ा। लर्निंग जब जोरदार हो तो लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है, और आपकी लर्निंग बहुत जोरदार थी। अपनी स्टोरीज से मैं आपकी लर्निंग्स के ऐसे ही लेवल अप करता रहूंगा और आपको ऐसे ही सिखाता रहूंगा। आप भले ही मेरे पेड प्रोग्राम लीडरशिप फनल में ना आए, लेकिन फ्री वीडियोस तो कम से कम देखते रहे, पूरे भारत को दिखाए। और अगर थोड़ा सा भी हिम्मत करके लीडरशिप फनल में आ गए तो गेम उड़ाना बात मेरा काम है, क्योंकि बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस।